Students, so we are starting with the lecture number 4 of second chapter of the SP, that is sources of corporate finance. In this video we will be learning the concept of debentures, that is definition of debentures, features of debentures and types of debentures. Features of debentures can be asked for 5 marks in your board exams and types of debenture can be asked for 10 marks in your board exams. So this is very much important question from your exams point of view. So let's learn what is debenture. Till now we have learned in the second chapter, हमने अब तक सेकेंड चैप्टर में देखा है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो उसके कौन से सोर्सेस है, तो हमने देखा था ओन फंड और बोरोड फंड। तो ओन फंड तो हमारा हो चुका है हमारे प्रीवियस लेक्चर में, शेयर्स, रिजर्व्स, बाद में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बोरोड फंड से। बोरोड फंड दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में दो होता है, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, और शॉर्ट टर्म में पब्लिक डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म बैंक लोन और ट्रेड क्रेडिट। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है आगे वाले लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करते हैं डिवेंचर्स इस लेक्चर में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिवेंचर्स। डिवेंचर्स क्या होता है? डिवेंचर्स एक लोन फंड है। डिवेंचर्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू एक एक्नॉलेजमेंट है, मतलब जो भी डिवेंचर्स खरीदता है, जो भी इन्वेस्टर्स जब डिवेंचर्स खरीदते हैं तो कंपनी उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट देती है, एक एक्नॉलेजमेंट करती है डिबेंचर सर्टिफिकेट देके कि कंपनी ने उनसे लोन लिया है, डिबेंचर्स बेचा है और उन्हें प्रॉमिस किया है कि आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मिलेगा। तो डिबेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द कंपनी। यहाँ पे डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, टोफैन का मस्ट डेफिनेशन है। डिबेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट, तो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट। तो याद रखना डिबेंचर, व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर इज एन डॉक्यूमेंट गिवन बाय द कंपनी एज एन एविडेंस, मतलब ये एक प्रूफ है कंपनी ने किसको दिया है, डेट टू द होल्डर, मतलब इन्वेस्टर को दिया है। यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन, मतलब ये एक लोन है, एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज। तो ये सिक्योर्ड होता है, मतलब कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को सिक्योरिटी लेके ही लोन देती है, मतलब सिक्योरिटी दे के कुछ ना कुछ असेट सिक्योरिटी में रख के ही लोन लेती है। कोई भी इन्वेस्टर्स ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करता, पैसे लोन नहीं देता, वो डिबेंचर्स तब खरीदता है जब उसको सिक्योरिटी कंपनी देती है। तो यहाँ पे लिखा है कॉमनली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज। तो याद रखना, इट इज़ एन डॉक्यूमेंट गिवन बाय द कंपनी एज एन एविडेंस ऑफ द टू द होल्डर। तो डिबेंचर एक लोन फंड है। डिबेंचर ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से, जिसका नाम है डेब्रे। डेब्रे विच मीन्स टू ओ। डेब्रे मीन्स ओव, ओव मीन किसी से लिया हुआ पैसा। ओके तो डिबेंचर अकॉर्डिंग टू पामर, पामर क्या कहते हैं कि डिबेंचर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट अंडर सील, मतलब कंपनी स्टैम्प करके देती है और ये एक प्रूफ है दैट कंपनी हैज़ टेकन अ लोन एविडेंसिंग अ डेट, द एसेंस ऑफ इट बीइंग एडमिशन ऑफ इंडेटनेस। तो ये एक पामर का एक छोटा सा डेफिनेशन है, पढ़ सकते हो। तो डिबेंचर्स का आपको डेफिनेशन लिखना बहुत ज़रूरी है जब आप डिबेंचर्स के क्वेश्चंस लिखोगे। तो सिंपल सेंटेंस में बता दूं तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इश्यूड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कंपनी ने दिया है एज एन डिबेंचर सर्टिफिकेट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। आइए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर्स या फिर फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। आपको ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए या फिर 10 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं लॉन्ग आंसर्स में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है? सबसे पहला प्रॉमिस। तो डिबेंचर एक प्रॉमिस है, कंपनी ने प्रॉमिस किया है दैट कंपनी हैज़ टेकन अ लोन फ्रॉम द कंसर्न पर्सन। तो डिबेंचर एक प्रॉमिस है, दैट डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय अ कंपनी दैट इट हैज़ टेकन अ लोन, अ सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी एज अ लोन फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। तो ये एक प्रॉमिस है। डिबेंचर्स का जिस तरह से शेयर्स का फेस वैल्यू होता है उसी तरह से डिबेंचर्स का भी फेस वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ या फिर मल्टीपल ऑफ 100,
मतलब 100 रुपये या फिर 100 रुपये से ज़्यादा 1000 रुपये का या 2000 या 10,000, इस तरह से डिबेंचर्स का एक फेस वैल्यू होता है हाई डिनोमिनेशन में। और टाइम ऑफ पेमेंट, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना होता है कंपनी को और उसका टाइम फिक्स है, प्लस रीपेमेंट भी करना होता है, उसका भी टाइम फिक्स है। मतलब इंटरेस्ट कब और कितना मिलेगा वो फिक्स है, प्लस रीपेमेंट कब मिलेगा वो फिक्स है। तो डिबेंचर इशू करते समय कंपनी ड्यू डेट बता देती है कि आपको इंटरेस्ट और आपका रीपेमेंट का मेच्योरिटी डेट कब है। सो द टाइम ऑफ रीपेमेंट is fixed by the company and it is stated in the debenture certificate. The debenture holder gets interest as an return on investment. तो डिबेंचर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलता है? इंटरेस्ट, वो भी कौन से रेट से? फिक्स रेट से। कंपनी फिक्स रेट से उन्हें इंटरेस्ट देती है। ओके, जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तभी ही कंपनी ट्रस्ट डीड में मेंशन करती है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और कंपनी अपने प्रॉफिट में से एवरी ईयर डिबेंचर होल्डर को सबसे पहले, शेयर होल्डर को देने के पहले इंटरेस्ट पे करती है डिबेंचर होल्डर को। और कंपनी उन्हें एश्योरेंस भी देती है कि वी विल पे यू, वी विल गिव यू द रीपेमेंट ऑल्सो। तो डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट्स अ लॉन्ग टर्म लोन एंड कैरी एन एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट। द कंपनी यहाँ पे रीपेमेंट का एक प्रॉमिस भी करती है कि आपको 5 साल या 10 साल के बाद आपका रीपेमेंट भी मिल जाएगा। अच्छा, डिबेंचर्स में कितनी पार्टीज़ होती है? तो 3 पार्टीज़ होती है डिबेंचर्स में। सबसे पहला है खुद कंपनी जो इशू करती है। द कंपनी इज़ द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ इशूइंग अ डिबेंचर्स और हु इज़ बोरोविंग अ मनी। ना हु इज़ ट्रस्टी? ट्रस्टी एक वो पर्सन है या फिर इट इज़ एन अपॉइंटेड बाय द कंपनी एज एन डिबेंचर्स और ट्रस्टी। मतलब ये सारे डिबेंचर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कंपनी इंडिविजुअली एक एक डिबेंचर होल्डर से डील नहीं करती, बल्कि एक ट्रस्टी को अपॉइंट करती है अपने बीच में। ये कोई बैंक भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। तो एक ट्रस्टी को, एक पार्टी को अपॉइंट करती है जो सारे डिबेंचर होल्डर से डील करता है। मतलब कंपनी डायरेक्टली डिबेंचर होल्डर से डील नहीं करती, कंपनी अपॉइंट करती है अपने बीच में एक ट्रस्टी को, एक पार्टी को। ये ट्रस्टी क्या करता है? ये सारे डिबेंचर होल्डर से डील करता है। मतलब कंपनी ट्रस्टी को अपॉइंट करती है और डिबेंचर से रिलेटेड सारे कंडीशंस लिखती है ट्रस्ट डीड में, और ये ट्रस्ट डीड में ट्रस्टीज़ का साइन होता है। तो डिबेंचर होल्डर से कोई भी अगर डीलिंग करना हो तो वो ट्रस्टीज़ करते हैं और ट्रस्टीज़ के साथ कंपनी करता है। तो यहाँ दिस इज़ द पार्टी थ्रू होम द कंपनी डील्स विद द डिबेंचर होल्डर। तो कंपनी इनके साथ एक एग्रीमेंट करती है, इस एग्रीमेंट को हम कहते हैं ट्रस्ट डीड, और इसके अंदर कंपनी अपने ऑब्लिगेशंस लिखती है, डिबेंचर होल्डर को कौन से राइट्स मिलेंगे वो लिखती है, ट्रस्टी का पावर क्या है वो लिखती है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, कितना रीपेमेंट कब मिलेगा, वो सारी बातें ट्रस्ट डीड में लिखी जाती है। अच्छा, डिबेंचर होल्डर को कोई राइट्स है क्या? राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर जिस तरह से शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, नहीं। इनको डिबेंचर होल्डर को कोई भी नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं है। उन्हें सिर्फ वही वोटिंग राइट्स है जहाँ पे उनके बारे में कोई डिसीजन लिया है। सो कंपनी डज नॉट इश्यू और गिव एनी राइट्स टू द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर हैव नो राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ओके, एंड द नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो कुछ टर्म्स है डिबेंचर्स को इशू करने के लिए, जैसे डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम एंड इवन एट डिस्काउंट। तो 100 का डिबेंचर 100 में अगर कंपनी इशू कर रही है तो उसे हम कहते हैं इशू एट पार। 100 का डिबेंचर अगर कंपनी 125 में पे कर रही है तो 25 एक्स्ट्रा ले रही है, दैट इज़ प्रीमियम। और 100 का डिबेंचर कंपनी 80 में बेच रही है तो दैट इज़ डिस्काउंट। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर कैरिंग वोटिंग राइट्स। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से डिबेंचर्स जिसमें वोटिंग राइट्स होता है वो डिबेंचर्स कभी भी कंपनी बेच नहीं सकती। ये सिर्फ शेयर्स को, शेयर होल्डर को ही वोटिंग राइट्स होते हैं। और किसके पास पावर है डिबेंचर्स इशू करने के? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है डिबेंचर्स इशू करने के। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। हर एक डिबेंचर्स जो कंपनी बेचती है, डिबेंचर होल्डर कभी भी एश्योरेंस लेके ही कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो ये एक सिक्योरिटी कंपनी उसको देती है कि अगर कल को कंपनी अगर आपको रीपेमेंट या फिर इंटरेस्ट ना दे पाए तो कंपनी विल यू कैन हैव अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। लाइक कंपनी एक कंसर्न असेट बता देगी, फिक्स असेट। लाइक अगर हमने आपको रीपेमेंट या फिर इंटरेस्ट नहीं दे पाए तो आप ये मशीन लेके जा सकते हो। मतलब हर एक डिबेंचर जो होता है सिक्योर्ड होता है। जैसे कि हम
बैंक के पास जाते तो बैंक हमसे पहले सिक्योरिटी मांगता है लोन देने के पहले, उसी तरह से कंपनी भी पहले सिक्योरिटी देती है डिबेंचर होल्डर को, तभी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, लोन देता है कंपनी को। और जो कंपनी डिबेंचर्स बेचती है उसको किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करना ज़रूरी है। विदाउट लिस्टिंग डिबेंचर्स कंपनी नहीं बेच सकती। तो डिबेंचर्स मस्ट बी लिस्टेड विथ एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर्स या फिर फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, कैन बी आस्क्ड फॉर 5 और 10 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी लर्निंग द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। So the types of debentures, this question is for 10 marks। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। और टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र, on the basis of security, on the basis of transfer, on the basis of repayment, on the basis of conversion. So total you have 8 types, 1 2 3 4 5 6 7 8, and it can be asked for 10 marks in your board exams। very important question। okay, so और इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता ही है, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो आइए हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला टाइप है सिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर मतलब वो डिबेंचर जिसके डिबेंचर सर्टिफिकेट में सिक्योर डिबेंचर लिखा हुआ है, मतलब वो डिबेंचर होल्डर को कंपनी ने सिक्योरिटी दी है कोई असेट। लाइक सपोज मिस्टर ए ने कोई डिबेंचर्स खरीदा है, तो कंपनी ने बोला है देख अगर तुझे हम तेरे पैसे वापस नहीं दे पाए तो तू ये मशीन बेच के लेके चले जाना। तो कंपनी ने सिक्योरिटी दी है, सिक्योर्ड है ये डिबेंचर जो इसने खरीदा है वो सिक्योर डिबेंचर्स है। तो सिक्योर डिबेंचर्स आर दोज इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी में बी चार्ज एज एन सिक्योरिटी फॉर द लोन। ओके, तो सिक्योरिटी जो है वो फिक्स असेट के रूप में भी हो सकता है या फिर करंट असेट के भी रूप में हो सकता है। और डिबेंचर्स आर सिक्योर थ्रू ट्रस्ट डीड। ये ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ होता है कि कौन सी असेट डिबेंचर होल्डर चार्ज ले सकता है कंपनी का। तो सिक्योर डिबेंचर्स मतलब जिसके ऊपर कंपनी ने सिक्योरिटी दी है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब वो जिसके ऊपर कंपनी ने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, बस प्रॉमिस किया है रीपेमेंट और इंटरेस्ट का। अगर कंपनी ने रीपेमेंट और इंटरेस्ट नहीं दे पाई तो डिबेंचर होल्डर को कोई भी चार्ज नहीं है किसी भी असेट पे। लेकिन द इशू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज नाउ प्रोहिबिटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में ये लिखा है कि अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स बेचना अलाउड अब नहीं है, मतलब प्रोहिबिट किया है। तो याद रखना, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा आंसर में कि अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज प्रोहिबिटेड नाउ बाय द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और बेरर डिबेंचर। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिसमें कंपनी एक डिबेंचर रजिस्टर ऑफ डिबेंचर बनाती है और इसमें डिबेंचर होल्डर का नाम लिखती है। लाइक मिस्टर ए ने डिबेंचर्स खरीदा तो मिस्टर ए का नाम, डिटेल्स एंड ऑल। मिस्टर बी ने खरीदा तो मिस्टर बी का डिटेल्स, कितना डिबेंचर्स खरीदा है, कौन सा टाइप है। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स इन विच द डिटेल्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स आर मेंशन सच एज नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग डिबेंचर्स आर एंटर्ड। तो ये सारी चीज़ें एंटर्ड होती है, उसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। सिंपल, रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब वो जिसका नाम कंपनी के पास रजिस्टर्ड है कि मिस्टर ए इज़ द होल्डर ऑफ 100 डिबेंचर, मिस्टर बी इज़ द होल्डर ऑफ 500 डिबेंचर्स। तो कंपनी के पास इनका नाम रजिस्टर्ड है। वेरएज बेरर डिबेंचर मतलब वो डिबेंचर जिसमें कंपनी ने कोई नाम रजिस्टर नहीं किया, बस डिबेंचर्स बेच दिया है और कूपन्स के द्वारा उनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ओके, तो bearer debentures are those in which the name of the holders are not recorded on the debenture certificate and their names do not appear only। मतलब डिबेंचर रजिस्टर ऑफ डिबेंचर बना ही हुआ नहीं है और उनके ऊपर नाम भी नहीं लिखा हुआ है किसी का। तो बेरर डिबेंचर्स बहुत इजी होते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए क्योंकि इस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। मान लो कि एक डिबेंचर सर्टिफिकेट है, आपने डिबेंचर खरीदा तो आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिला, लेकिन उस पर आपका नाम नहीं लिखा हुआ कि ये किसका डिबेंचर है। मतलब जो उसको होल्ड करेगा वो उसका हो जाएगा। लाइक इसने होल्ड किया मिस्टर ए ने तो मिस्टर ए का हो जाएगा, और अगर मिस्टर बी ने इसको होल्ड किया तो मिस्टर बी का हो जाएगा। डिपेंड करता है कि उसको होल्ड कौन कर रहा है। मतलब इट इज़ वेरी ईजी टू ट्रांसफ़र, इट इज़ बेरर। बेरर मतलब
इसे हम किसी को भी दे दें उसका हो जाएगा। तो इट इज़ ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी, मतलब आपने किसी को दे दिया और वो ट्रांसफ़र हो गया। तो ट्रांसफ़र करने के लिए ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये बेरर है, इस पर नाम लिखा नहीं होता डिबेंचर होल्डर का। नेक्स्ट है redeemable and irredeemable. Redeemable debentures are those debentures in which the date of repayment is not mentioned on the debenture certificate. मतलब redeemable debentures वो debentures होते हैं जिसका रीपेमेंट का डेट फिक्स होता है, जिसको कंपनी कुछ पीरियड के बाद उनके डिबेंचर्स के पैसे वापस कर देती है। लाइक मिस्टर ए ने डिबेंचर्स खरीदे 1 लाख के, तो कंपनी उसको प्रॉमिस करती है, 2001 में उसने डिबेंचर्स खरीदा तो कंपनी उसको प्रॉमिस करती है कि 2006 में, मतलब आफ्टर 5 years यू विल गेट योर रीपेमेंट। मतलब ये है रीडीमेबल डिबेंचर्स, क्योंकि उसका रीपेमेंट का डेट फिक्स है। रीपेमेंट कैन बी मेड एट फिक्स डेट एट द एंड ऑफ द फिक्स पीरियड, आइदर बाय इंस्टॉलमेंट और बाय लमसम। तो ये सारी चीज़ें ट्रस्ट डीड में लिखी हुई होती है। मोस्ट ऑफ डिबेंचर्स सारे के सारे रिडीमेबल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज इरिडीमेबल डिबेंचर्स भी बेचते हैं जिसमें डेट जो है रीपेमेंट का फिक्स नहीं होता। वो कंपनी अपने लाइफ टाइम तक उस पैसे को इस्तेमाल कर सकती है या फिर रीपेमेंट भी कर सकती है अपनी मर्जी पे जब पैसे हों तो इरिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिसके ऊपर डेट फिक्स नहीं होता कि रीपेमेंट कब करेंगे, उसको लाइफ टाइम तक उस डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता रहता है डिबेंचर होल्डर को। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, सिंपल है, ऐसे डिबेंचर्स जो इक्विटी में कुछ समय के बाद कन्वर्ट हो सकते हैं उसे हम कहते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, और ऐसे डिबेंचर्स जो कन्वर्ट नहीं हो सकते उसे हम कहते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। सो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर दोज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एज सेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द इशू ऑफ डिबेंचर्स। और नॉन कन्वर्टेबल ऐसे डिबेंचर्स हैं जो कभी भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, जो सिर्फ मैच्योरिटी डेट में उनको रीपेमेंट कंपनी दे देगी, जो कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के लिए पढ़ना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में इतना ही। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं बॉन्ड्स का लेक्चर बनाऊंगा। थैंक यू।